बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। मेरा टॉपिक इस वक्त अलजबरा है और अलजबरा को करने से पहले, उसकी एक्सरसाइजेस को करने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अलजबरा होता क्या है। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम नहीं समझेंगे तो आगे हमारे लिए एक्सरसाइज करना इतना आसान नहीं होता है। अलजबरा में क्या होता है, इसमें होता ही है कि जो कुछ लेटर्स होते हैं, अलजेब्रिक जो लेटर्स होते हैं उनको हम जो यूज़ करते हैं उन लेटर्स को, सपोज़ करें एक्स है, वाई है या जेड है, तो इन लेटर्स को जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स यूज़ करते हैं। नंबर की जगह हम लेटर्स यूज़ करते हैं और उन लेटर्स को नाम दिया जाता है वेरिएबल्स। अभी हम आगे करते हैं, फिर समझ में आता जाएगा। सबसे अहम चीज़ जो हम इसमें समझेंगे अलजेब्रा के स्टार्ट में ही कि अलजेब्रिक नोटेशंस क्या होती हैं। अलजेब्रिक नोटेशंस को समझने के लिए हमें कंपैरिजन करना होगा। अभी तक आप जो करते आए हैं, जैसे मैथ्स होता था, इसका हम सम करते थे। एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे 2+3 या 3+2 और इसका आंसर 5 आता था। इसका हम जब सम करते थे 2 का 3 के साथ। इसी तरह अलजेब्रा में किस तरह किया जाएगा, तो फिर करते हैं। एक कंपैरिजन रखेंगे किसके दरमियान, एक अरिथमेटिक और अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको जब ही समझ में आएगा। अच्छा, जब हम अरिथमेटिक और अलजेब्रा नोटेशंस की बात करते हैं, अब यहाँ पर हम समझेंगे कुछ अलजेब्रिक नोटेशंस को समझेंगे, तो उससे पहले हमें साथ साथ अरिथमेटिक को देखना होगा कि सबसे पहले जब मैं सम की बात करती हूँ, सम के लिए हम क्या करते हैं। एग्जाम्पल ये ले लें कि अगर 2 है, हम क्या किया करते थे, 2+3। इसको अगर 2 को 3 के साथ मैं ऐड कर रही हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 3+2, कोई डिफरेंस नहीं है। 2+3 लिखा जाए या 3+2 = 5 ही आएगा इसका आंसर। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सम है 2 और 3 का। इसको ये लिख सकते हैं द सम ऑफ 2 and 3। और क्या आया है, 3 is 5। सम ऑफ 2 and 3 is 5। ये तो हम अभी तक इस तरह तो हमने समझा है, लेकिन अलजेब्रा जब करेंगे तो हमें कैसे, मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई कि अलजेब्रा में क्या होता है, कुछ लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स को हम अब बेसिकली कब यूज़ करते हैं, उनको हम ये इसलिए यूज़ करते हैं जो नंबर्स हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे 2 है, 2 की जगह मैं कोई लेटर यूज़ करती हूँ, तो इस 2 नंबर को मैं इसकी जगह इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी किसी लेटर से। 3 की जगह मैं कोई इसकी जगह कोई लेटर यूज़ करती हूँ। तो अलजेब्रा में क्या होता है, लेटर्स यूज़ होते हैं, इसमें नंबर्स की जगह लेटर्स यूज़ होते हैं। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये 2 है, सपोज करें इसको मैंने ए कह दिया है और ये 3 है, इसको मैंने बी कहा है, तो A+B। अलजेब्रा में लेटर्स की फॉर्म में हम बात करते हैं, हम नंबर्स में नहीं कर रहे इधर। अभी ये ए है, A+B, इसका ये किसके इक्वल होते हैं, ये B+A भी मैं कह सकती हूँ। A+B कहूँ या B+A, ये आंसर जो है C आएगा। 2+3 = 3+2 = 5। आंसर तो हमारा 5 ही आना था। इधर अलजेब्रा में भी कुछ ऐसे ही होगा, A+B इक्वल होता है B+A के, और ये आंसर हमारा C ही आएगा। अभी आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि इन दोनों का जो सम है A+B या B+A, आंसर C आएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए समझना आसान रहेगा। अभी आपने इस अलजेब्रिक नोटेशन को हम याद रखना है कि जब हम सम करेंगे, जब भी बात सम की आएगी, एडिशन की आएगी, तो जैसे 2+3 = 3+2 = 5, तो इसमें जब ये अरिथमेटिक में था, जब नंबर्स की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, और जब अलजेब्रिक में नोटेशंस की बात होगी तो A+B = B+A = C। इसको मैं कह सकती हूँ द सम ऑफ A and B is C। A and B is C। अलजेब्रा में हमने सम का साइन ये प्लस लगाया हुआ है, जैसे इधर लगाया करते थे, इसी तरह अलजेब्रिक नोटेशंस में भी ऐसे ही होगा। सम के लिए हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं और आंसर C ही आएगा। अब ये आपने अपने जहन में रखना है, जब एडिशन होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। अभी तक
ये तो एडिशन का हो गया। अभी अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात करती हूँ तो सपोज करें जैसे 6 एक नंबर मैंने लिया है और 6 माइनस 5, ये हम नंबर्स की फॉर्म में जब बात करते थे तो 6 में से 5 माइनस किया तो आंसर क्या आया, 1 आया। इसको हम लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 6 and 5 इज 1। 6 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आया है 1। इसी तरह जब एल्जेब्रिक नोटेशंस की जब बात आती है, एल्जेब्रिक फॉर्म में मैं कैसे लिख सकती हूँ, a माइनस बी, आंसर आ रहा है c। इसमें प्लस में तो हम कहते थे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू सी, लेकिन इधर ये मैं नहीं कहूँगी कि b माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, नहीं, a माइनस बी इज इक्वल टू सी। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन a and b is c, where a is more than b, a जो है वो बड़ा है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर एक दफ़ा सब्सट्रैक्शन कैसे होती है, 6 में से जैसे अभी तक हम करते आए, 6 में से 5 को माइनस किया, 1 आंसर आ गया, ये इसका डिफरेंस हो गया। और जब एल्जेब्रिक फॉर्म में हम बात करते हैं तो a में माइनस b, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, c। द डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज c। जी, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। मल्टीप्लिकेशन जब होती है, अरिथमेटिक में अभी तक हम करते आए थे, आपको जैसे 3 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये किसके इक्वल होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 इंटू 3, ऐसे लिखा जा सकता है। 3 इंटू 5 15 आंसर आएगा, या 5 इंटू 3 ये भी आंसर 15 ही आएगा। तो इस तरह लिखूँ 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, आंसर 15 है। इसको हम क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट of 3 and 5 is 15। इसको हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह जब अलजेब्रा की बात होती है, इसमें मैंने कहा नंबर को हम किसी भी वेरिएबल से किसी लेटर से बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब फ़र्ज़ करें इधर फर्स्ट लेटर क्या है, उधर 3 था, इधर a इंटू बी। अलजेब्रा में लेटर्स की फॉर्म में बात होती है तो a इंटू बी लिखूँ, या मैं ऐसे लिख दूँ b इंटू ए। 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, इधर क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, और आंसर क्या आना है, c। आंसर यही आएगा। और हम लोग इसको ये जब अलजेब्रिक फॉर्म में बात करते हैं तो यूजुअली हम ये यूज़ नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ नहीं करते। हम इसको किस तरह लिखते हैं, a b, इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये लेटर इस लेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इक्वल होगा b a इज इक्वल टू c। a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, आंसर c आएगा। इसको हम लिखते किस तरह हैं, a b इज इक्वल टू b a इज इक्वल टू c। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कभी भी आप इस तरह देखें कि दो लेटर्स हैं और दोनों लेटर्स जो हैं वो इस तरह लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, और b ऐसे भी लिख सकते हैं, और b एंड a और b या b और a का जब भी प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है, c होता है। आंसर c ही आएगा।
हमने मल्टीप्लिकेशन तो समझ ली कि 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 ये आंसर 15 आएगा, या a इंटू बी एल्जेब्रिक फॉर्म में हम कहते हैं a b या b a ये इक्वल टू c ही होगा। अब इसी तरह जब हमने मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट को हमने समझ लिया है तो हम स्क्वायरिंग का वो भी समझ सकते हैं किस तरह से। 3 इंटू 3 ये किसके इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग हो गई। द स्क्वायर ऑफ 3, इसका आंसर क्या आएगा, 9। इसको हम किस तरह रीड करते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। अब जब एल्जेब्रिक नोटेशंस की बात आती है तो हम किस तरह लिख सकते हैं, a इंटू a। इसको मैंने कहा अगर ये साइन मैं हटा देती हूँ तो इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, सही, a इंटू ए जब कोई साइन नहीं है। इसको जब बेस सेम है, ये और ये दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। a की पावर 1 प्लस 1, ये बेस को मैंने एक ही दफ़ा लिख लिया, बेस सेम है, पावर्स इन दोनों की ऐड हो गई और ये आंसर आएगा a स्क्वायर। जैसे इधर था 3 इंटू 3, तो 3 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई तो 3 का ये स्क्वायर हो गया, सही, और इसका आंसर 9 आया। इसी तरह एल्जेब्रा में हम कहते हैं a इंटू ए, इसको a बेस सेम है और पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी तो इस तरह a स्क्वायर आ गया। द स्क्वायर ऑफ a इज़ a स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ a इज़ a स्क्वायर। जैसे हमने स्क्वायरिंग का करा है इसी तरह हम क्यूब का भी कर सकते हैं। जैसे 3 इंटू 3 ये क्यूब भी कह सकते हैं हम। 3 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी इन तीनों की तो ये क्यूब हुआ और इसका आंसर 27 आ जाएगा। इसी तरह a एल्जेब्रा में क्या होगा, a इंटू ए इज इक्वल टू, और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये a क्यूब। जिस तरह हमने अब मल्टीप्लिकेशन भी का भी कर लिया, एडिशन भी हो गया और सब्सट्रैक्शन भी हो गया, हम इसी तरह अब डिवीजन का करेंगे। इसमें अभी तक हम लोग क्या करते आए, हम ये करते थे कि अगर 24 है, 24 को अगर 3 से डिवाइड करना है तो जब भी डिवाइड का साइन चेंज करते थे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो ये 3 है, ये इसके नीचे 1 है तो ये चेंज हो जाता था। मल्टीप्लिकेशन साइन आया तो 3 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर, और इस तरह हम इसका आंसर 8 इसका आंसर आ रहा है। 24 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लिकेशन में आता था और 1/3, इस तरह कैंसिल जब करते थे तो 8 आंसर आ रहा है। अब एल्जेब्रा में अगर हम करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, a इज डिवाइडेड बाय b। a जो है, a लेटर b लेटर से डिवाइड हो रहा है, इसको जब डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह a/b, a इंटू 1/b और ये आंसर मेरे पास c आएगा। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू c। इसको हम ये लिख सकते हैं, द क्वोशंट ऑफ a व्हेन डिवाइडेड बाय b इज c वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अलजेब्रिक नोटेशंस जो हैं ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इसकी कुछ और बातें हैं वो भी आप समझ लीजिए। अच्छा, कुछ बातें हैं जो आप समझ लें ताकि आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में आप लोगों के लिए आसानी रहे। जैसे कि 3a है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 3, मैंने कहा था जब कोई साइन नहीं है, बीच में कोई साइन नहीं है, इन दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसके कोफिशिएंट और वेरिएबल्स के बीच में, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इंटू ए। और हम ये भी कह सकते हैं कि 3a कहा जाए या इसको
ए, इसका आंसर जो 3a आ रहा है वो इस तरह भी आ सकता है a प्लस ए प्लस ए। हम इन तीनों को, जैसे a को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3a आंसर आएगा। अगर हम 3a जो है उसको आपस में जब हम ऐड करते हैं, ये भी 1a है, ये भी 1a है, ये भी 1a है, इन तीनों को हमने ऐड किया तो भी 3a ही आंसर आएगा। दूसरी बात, इसको मैं 3a लिख रही हूँ, a3 नहीं लिख सकते हम, a3 नहीं होगा, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये a3 है, ये 3a ही की फॉर्म में लिखा जाएगा। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 3a स्क्वायर b, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 3 इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। a स्क्वायर का मतलब a आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, a इंटू ए है, और इधर भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब b इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये जो है, ये a जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दफ़ा हो रहा है, और 3 इंटू ए इंटू ए इंटू बी, इस तरह हमने ये लिख दिया। अगर इस तरह लिखा हुआ है 3 इंटू ए प्लस बी, अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये ब्रैकेट का मतलब भी यही होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इस पूरी a प्लस बी जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इंटू a प्लस बी, इसका मतलब ये है कि जब कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो है ब्रैकेट के अंदर की जो एक्सप्रेशन ये 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 प्लस a अपॉन 4, ये जो 4 है ये इससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस a डिवाइडेड बाय 4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि डिवाइड का साइन चेंज होगा तो मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह लिख लें जैसे लिखा हुआ है 3 प्लस a, अब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये 1/4 होगा। अच्छा, इधर ये जो हमने b है या a है, इधर ये कभी भी ये बात याद रखें कि ये जो b है, ये b ऐसे एक अगर 1 है, a की b है तो ये b ही लिखा जाएगा, इसको हम 1b करके नहीं बताएंगे कि ये 1b है। अगर 1 होता है तो 1 को शो नहीं करते, ये 1 नहीं लिखा जाता, इधर भी नहीं लिखा है, इधर भी कहीं नहीं लिखा है अगर 1 होता है। अच्छा, अब हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो उसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं जैसे 3a है या 2x है, ये सब क्या है, ये अब आप समझेंगे जब भी समझ में आएगा। इसको इस तरह से ले लें कि अगर मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स हैं, कोई एक्सप्रेशन है जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स हैं और कोई ऑपरेशनल कोई सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं जैसे प्लस है, माइनस है, जो अभी हमने अलजेब्रिक नोटेशन में हमने अभी तक पढ़ा, जैसे कोई प्रोडक्ट हो रहा है आपस में, या डिवाइड हो रहे हैं, या प्लस हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, कोई सिंबल यूज़ हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, या ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं, अलजेब्रिक टर्म्स हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह समझ ले कि फ़र्ज़ करें मेरे पास क्या है 5x प्लस वाई माइनस 4z माइनस 3, तो इधर मैं क्या कहूँगी कि इधर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों कह रहे हैं हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इसमें क्या यूज़ हो रही हैं, इसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं, इसमें साइंस जो सिंबल्स हैं प्लस माइनस ये सब यूज़ हो रहा है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये लीनियर अलजेब्रिक, आप उसको भी समझ लें। लीनियर क्यों कह रही हूँ मैं इसे? लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जब भी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जब 1 होती है तो वो क्या है, लीनियर अलजेब्रिक हम कहते हैं। अगर पावर 1 से ज़्यादा हो तो हम उसको नॉन लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। इस वक्त ये जो है ये लीनियर है।
हमें ये समझना है इसमें टर्म्स कितनी है, इसमें टर्म्स कितनी है। ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स कितनी है। एक 5x है और इसमें 4 टर्म्स हैं, 5x y -4z और -3, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स हैं। फिर ये कह रहे हैं इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x y एंड z। ये जो है ये 3 वेरिएबल्स हैं, x y और z। फिर ये कह रहे हैं इसमें कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, तो इसमें एक कांस्टेंट टर्म है -3 जो है वो कांस्टेंट है। फिर ये कह रहे हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट जो होते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं जो वेरिएबल्स के साथ जो है, जैसे ये 5 है, ये कोफिशिएंट हो गया। इधर 1 लिखा नहीं है, 1 जो है इसका कोफिशिएंट है। -4 जो है वो z का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5 है। और कोफिशिएंट ऑफ y कितना होगा, y इज 1। और कोफिशिएंट ऑफ z ये कितना है, -3। ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, -3 कांस्टेंट कहलाई जाएगी। और जैसे 5 है ये इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, 1 है वो y का कोफिशिएंट है, -4 है वो z का कोफिशिएंट है। और टोटल इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स थी, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स थी। इसके वेरिएबल्स भी पता हैं, x y z ये वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट एक ही था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।